इस बालक की, इस युवा की LLB अधूरी रहेगी। पूरा जीवन देश और समाज के लिए 24/7 राष्ट्र कार्य के लिए संघ को समर्पित कर दिया। संघ के प्रचारक के रूप में अपना जीवन कार्य प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश के हसनगंज कई क्षेत्रों में प्रचारक रहते हुए उनकी जो प्रतिभा थी, काव्य प्रतिभा, लेखन प्रतिभा, उसकी वजह से इनको राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, स्वदेश आदि पत्र पत्रिकाओं के अंदर संपादन का कार्य दिया गया। यह मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये संपादक पेड नहीं हुआ करते, निस्वार्थ भाव से ये अपनी सेवाएं इन पत्र पत्रिकाओं में देते थे। इसके पश्चात 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आ गया। जेल जाना पड़ा इस आंदोलन के दौरान। इस जेल यात्रा में इनका संपर्क दीनदयाल उपाध्याय, जो कि एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि बंगाल के रहने वाले थे, पर जिन्होंने जाकर कश्मीर के अंदर अपना बलिदान दिया कि इस देश के अंदर दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे, और उसके लिए अपना आत्मोत्सर्ग दिया। ऐसा बताते हैं कि जब जेल से निकलने के बाद 42 के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपना भाषण देते थे तो उनके भाषण को स्थानीय बोली में ट्रांसलेट करने के रूप में ट्रांसलेटर अटल जी हुआ करते थे। इस प्रकार से इनकी प्रतिभा निखरती चली जा रही थी। लोग इनको सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। संघ की योजना से अंत में जनसंघ, जो कि कांग्रेस के बाहर कांग्रेस को चुनौती देने के लिए बना था, उसके 1951 में आप सदस्य बने दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी के आग्रह पर, और जनसंघ के लिए काम करना शुरू किया। इसके बाद आपने पूर्ण रूप से पूरे देश में घूम घूम कर अपनी वाक्पटुता के आधार पर राष्ट्रवाद को खड़ा करने का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत किया। 1957 के अंदर लोकसभा चुनाव आता है, दूसरी विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए। लखनऊ, मथुरा और 3 जगह से आपको खड़ा किया जाता है। लखनऊ के अंदर इतना जबरदस्त आपके भाषण होते हैं कि लोगों को लगता है कि ये नवयुवक इस बार जीत कर जाएगा। लखनऊ से आप हार जाते हैं। मथुरा के अंदर आपके भाषणों की दीवानगी थी, पर जब परिणाम आता है तो मथुरा में आपकी जमानत जब्त हो जाती है। और अंत में